महाराष्ट्र की सियासत में इन दिनों गजब की मिस्ट्री चल रही है। हर नेता एक दूसरे को शक की निगाह से देख रहा है। सबसे ज्यादा खलबली महाविकास अघाड़ी में मची है। कांग्रेस अजीत पवार को शक की निगाह से देख रही है। अजीत पवार उद्धव ठाकरे पर निगाह लगाए हुए हैं। उद्धव कांग्रेस और पवार दोनों से चौकन्ने हैं। और इस बीच बीजेपी ने यूपी के योगी मॉडल को महाराष्ट्र में अपना आइडियल बना लिया है। आखिर इस उथल पुथल की वजह क्या है, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। क्या अजित पवार बीजेपी के साथ जाएंगे? या उद्धव ठाकरे फिर बीजेपी से हाथ मिलाएंगे? एकनाथ शिंदे 2024 में कितनी सीटें दिलाएंगे? ये वो सवाल हैं जो इन दिनों महाराष्ट्र के सियासी गलियारे में गूंज रहे हैं। 2024 में बीजेपी को हर हाल में महाराष्ट्र पर कब्जा चाहिए। महाराष्ट्र में लोकसभा और विधानसभा दोनों के चुनाव 2024 में ही है। 2019 में शिवसेना एक थी और बीजेपी के साथ थी। तब लोकसभा की 48 में से 18 सीटें शिवसेना की झोली में गई थी। विधानसभा की 288 में से 56 सीटों पर उसकी जीत हुई थी। कुछ महीने पहले शिंदे फडणवीस की जोड़ी ने महाराष्ट्र की कमान संभाली। 2024 में इस जोड़ी की अग्नि परीक्षा है। ज्यादा दारोमदार सीएम एकनाथ शिंदे पर है कि वो शिवसेना कोटे की कितनी सीटें एनडीए को दिलाते हैं। 2019 में एकीकृत शिवसेना की कामयाबी को कैसे दोहराते हैं। मगर सरकार बनने के बाद से लेकर अब तक शिंदे बीजेपी के मन में भरोसा जगा नहीं पाए हैं। 2 विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी केवल 1 सीट जीत पाई। 29 साल से बीजेपी का गढ़ रही पुणे की कस्बा सीट हाथ से निकल गई। हाल के विधान परिषद चुनाव में बीजेपी को 5 में से केवल 1 सीट मिली। नागपुर जो फडणवीस का गढ़ है, वहां भी बीजेपी हार गई। गौरतलब है कि नागपुर में ही महाराष्ट्र विकास अघाड़ी रविवार 16 अप्रैल को पहली रैली करने जा रही है। उद्धव ठाकरे के सिपहसालार संजय राउत इस रैली की तैयारी में जोर शोर से जुटे हैं। राउत का आरोप है कि इस रैली में अड़ंगा डालने की पूरी कोशिश की जा रही है। महाविकास आघाडीची महत्त्वाची सभा नागपुरात आहे। नागपूर गड आहे वगैरे या पुढल्या गोष्टी रविवारी दिसेल असे अनेक गड तुटून पडतात। आम्ही कोणाचं वाईट चिंतित नाही, पण लोकांनी ठरवलं असेल तर तुम्ही कसले गड सांभाळणार। ही सभा होऊ नये म्हणून सरकारनं इकडल्या काही लोकांनी अडचणी निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला। कायदेशीररित्या सर्व काही व्यवस्था करून सुद्धा जर तुम्ही त्रास देत असाल, याचा अर्थ तुम्ही ज्याला गड मानता त्या गडातच तुमच्या पोटात भीतीचा गोळा आलेला आहे। माननीय उद्धव ठाकरे साहेब येणार आहेत 16 तारखेला आपलं रविवारी। संजय राउत के आरोप कितने सही हैं वही जानते हैं, मगर इसमें कोई दो राय नहीं कि बीजेपी में खलबली है। पार्टी को अंदाजा हो गया है कि शिंदे के सहारे शिवसेना को तोड़ने के उसके दांव का मराठी सेंटीमेंट पर उल्टा असर पड़ा है। उद्धव ठाकरे से महाराष्ट्र की सहानुभूति अघाड़ी के साथ सहानुभूति में बदल सकती है। इसलिए चर्चा है कि मोदी शाह की जोड़ी उद्धव ठाकरे को फिर अपने फोल्ड में लाने की कोशिश में जुटी है। बीजेपी के नेता उनकी आलोचना करते हैं तो उन्हें हिंदुत्व की राह से भटका बताते हैं। जब हिंदुत्व के साथ थे, जब हमारे साथ थे, तो सर उठा के जी रहे थे। माँ भवानी का गाना दार उगड़ भाई दार उगड़,
ये गाना हिंदुत्व का लेकर वो चल रहे थे। जब हिंदुत्व छोड़ दिया, हमको छोड़ दिया, तो सर झुकाकर कभी अरविंद केजरीवाल के दरवाजे को खटखटाना पड़ रहा है, कभी केसीआर के दरवाजे को खटखटाना पड़ रहा है, कभी वेणुगोपाल के लिए खटखटाना पड़ रहा है। तो ये दर दर की ठोकरें खाने का काम अब उद्धव जी और उनके गठ को आया है, क्योंकि इन्होंने हिंदुत्व छोड़ा है। बाला साहब का जब विचार उन्होंने छोड़ा, हिंदुत्व का विचार छोड़ा, तब से उनकी समाज में घर परिवार और मातोश्री की कीमत उन्होंने कम कर ली है। और इसका पाप ही उद्धव जी ने और आदित्य जी ने किया है। जब हिंदुत्व के साथ थे, बाला साहब के विचार के साथ थे, सभी नेता उनके घर पर जाकर उनसे बात करते थे। अब इनको दर दर घूमना पड़ता है, और इसके लिए बहुत सटीकता से कहा है कि कहीं किसी ने हर दर पे जो झुक जाए उसे सर नहीं कहते, और जिस दर पे सर न झुक जाए उसे दर नहीं कहते। उद्धव जिद्दी हैं और उनके सलाहकार संजय राउत बड़बोले, मगर इसमें वो शरद पवार मददगार साबित हो सकते हैं जिनके मोदी के साथ निजी रिश्ते मधुर हैं। अडानी पर जेपीसी गठन और मोदी की डिग्री पर उनके बयान इसका सबूत है। चाचा पवार तो चाचा पवार, भतीजे अजित पवार ने भी ईवीएम पर बयान देकर बीजेपी का ही बचाव किया। इसके बाद अजित पवार के बीजेपी के साथ जाने की चर्चाओं ने जोर पकड़ा। उनसे दल में क्या चल रहा है, किसी के घर में झांकने की हमारे को आदत नहीं है। हमारे जो अलायंस है हमारे साथ है, ये हम समझ के चलते हैं। डरे हुए लग रहे हैं आपको? आपकी तो देखिए, आप नाम मत लीजिए, लेकिन जितने भी कई सारे नेता हैं जिनसे आपकी बातचीत भी होती रहेगी एनसीपी में, बड़ा एक चर्चा निकल कर आ रही है कि वो डरे हुए हैं, ईडी का डर दिखाया जा रहा है। देखो, ये मुझे नहीं लगता कि शरद पवार जी भी एक सुलझे हुए नेता हैं, वो ईडी को भी डरेंगे ऐसा मुझे नहीं लगता, और वो अलायंस के साथ रहेंगे। क्या ये मैसेज है एनसीपी के लिए कि अब शरद पवार के भरोसे नहीं रहेगी यूपीए की? वही सबको सबसे सीनियर बड़े नेता, वही सभी क्षेत्रीय दलों को इकट्ठा कर अब उनकी जगह नीतीश कुमार ने ले लिया? नहीं, वो मुल्ला नहीं है। शरद पवार जी भी अपनी जगह में है, वो यूपीए के मेंबर हैं, वो एक सुलझे हुए नेता है, वो भी इसमें इस कुनबे में है। सर, लेकिन इसका अर्थ ये है क्योंकि जिस तरह बयान दिए जा रहे थे, आप यूपीए लगातार मुद्दे उठा रही है लेकिन उसे वो खारिज कर देते हैं, फिर चाहे डिग्री का मुद्दा हो, जेपीसी का मुद्दा हो। अब आपको लगा कि नीतीश कुमार जैसा कोई नेता चाहिए जो शरद पवार जैसे बार बार अपनी भूमिकाएं न बदले? नहीं, मूल सब्जेक्ट वो नहीं है। मूल सब्जेक्ट है कि आज देश की संवैधानिक व्यवस्था को बचाना हमारा सबका दायित्व है। जिस तरह से बीजेपी सत्ता का दुरुपयोग कर रही है, ये देश की जनता देख रही है, और इसलिए कहीं से तो भी शुरुआत होना चाहिए, और कल उसकी शुरुआत राहुल जी और खड़गे जी ने करवाई। मगर 2024 से पहले अगर बीजेपी का दाम नहीं चला, वो उद्धव ठाकरे और अजित पवार को नहीं साध पाई, तो क्या होगा? इसके लिए बीजेपी पहले ही अपने पुराने ट्रैक पर चल रही है। हिंदुत्व ही उसका एकमात्र हथियार है। इसे और धार देने के लिए पार्टी लव जिहाद और लैंड जिहाद के मुद्दे को हवा दे रही है। राज्य में गौ सेवा आयोग का भी गठन कर दिया गया है। सावरकर गौरव यात्रा भी हिंदुत्व के एजेंडे का ही पार्ट है। और तो और हनुमान जयंती पर भी पार्टी ने इस बार खूब सक्रियता दिखाई। 2 दिन पहले महाराष्ट्र बीजेपी ने देवेंद्र फडणवीस की तस्वीर के साथ एक पोस्टर भी ट्वीट किया। पोस्टर पर मराठी में लिखा है, भारत हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र है और हिंदू राष्ट्र रहेगा। संजय राउत की इस ट्वीट पर टिप्पणी है, हिंदुत्व का इस्तेमाल केवल राजनीति के लिए न करें। हिंदुत्व क्या है, इस पर नागपुर में बैठकर चिंतन करें। चांगलं आहे ना, मग कोणी म्हटलं हे हिंदूंचं राष्ट्र नाही म्हणून? बाळासाहेब ठाकरे, वीर सावरकर या सगळ्यांनी हे सांगितलेलं आहे। याचा अर्थ असा नाही की फक्त राजकारणासाठी हिंदुत्वाचा वापर करायचा। हिंदुत्वाचं अनेक विचार आणि विषय असे आहेत, त्याच्यावर तुम्हाला चिंतन करावं लागेल आणि ते नागपुरातच करावं लागेल। राहुल गांधी मगर राजनीति पर गहरी नजर रखने वालों के मुताबिक महाराष्ट्र में बीजेपी यूपी के योगी मॉडल को फॉलो कर रही है। हिंदुत्व का योगी मॉडल कामयाब है, उसकी देश भर में चर्चा है। समाजवादी पार्टी के अबू आजमी जैसे नेताओं का आरोप है कि ये बीजेपी का पॉलिटिकल क्रिएशन है। हालांकि महाविकास आघाड़ी जिस तरह काम कर रही है, आजमी उससे भी बहुत खुश नहीं है। न तो कोई लव जिहाद इशू है, न तो कोई गाय का बैल का इशू है। ये जो अभी मैं वीडियो देख रहा था,
ये जो लोग कहते हैं कि बिल्कुल स्लॉटरिंग गांव की बंद होना चाहिए, गौ माता है, वही लोग गाय की स्मगलिंग करा रहे हैं, गाय का चमड़ा बेच रहे हैं, और जो है जो बड़े बड़े अपने आप को बहुत बड़े धार्मिक बनते हैं हिंदुत्व के, वो सब इसके पीछे पैसे लेके गाय को बेच रहे हैं, गाय को कटवा रहे हैं। क्या मतलब है? ये सिर्फ जनता की आंखों में धूल झोंका जा रहा है। मैं समझता हूँ यूपी भी देवी देवताओं की भूमि है, वहीं पे गंगा जमुना बहती है, वहीं रामकृष्ण भगवान का स्थान है, वहीं राम का स्थान है, उससे बड़ी जगह क्या हो सकती है? लेकिन वहाँ जिस तरह से नफरत फैलाई जा रही है, मैं समझता हूँ कि यहाँ भी वही फैलाई जा रही है। इन चीज़ों को जब तक दूर नहीं करेंगे देश तरक्की नहीं कर सकता। मैं तो मजबूरी में ही हूँ ना साथ में, मैं तो सीधे कह रहा हूँ। मैं कहा जब हमारे जब इसके नेता हैं उद्धव जी, जब वही कहेंगे कि हाँ हमने जो है बाबरी मस्जिद को डिमोलिशन करने में हमारे शिव सैनिकों का बहुत बड़ा हाथ था, उस पर वो लोग मराठी बोल रहे थे, तो मैं समझता हूँ कि जो लोग इस तरह की बातें करेंगे, तो अगर हम बीजेपी को कमज़ोर करना चाहते हैं तो मजबूरन ही इनके साथ में हम हैं, वरना हम नहीं समझते कि ये कोई सेकुलर है। ये हिंदुत्व की दौड़ लगी हुई है कि कौन हार्ड हिंदुत्व है, कौन सॉफ्ट हिंदुत्व है, सब उसी में लगे हुए हैं। दरअसल विपक्ष में बैठना मजबूरी है और सत्ता सबके लिए जरूरी है। महाराष्ट्र की राजनीति करवट ले रही है और कल क्या होगा कहना मुश्किल है, मगर कुछ होगा जरूर, जिसका इंतजार सबको है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।